सवर्णों ने पहले दलित किशोर को जबरन पिलाया पेशाब, अब जान से मारने की धमकी, परिवार दहशत में। बड़े बुजुर्गों से हम लोग सुनते आए हैं कि देश के आजादी के पूर्व जब कोई लगान नहीं दे पाता था तो उसे चमड़े के जूते से सार्वजनिक रूप से पीटा जाता था। आज भी कुछ इलाकों में गरीबों और दलितों के लिए कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। ताजा मामला श्रावस्ती का है, जहां कुछ दबंगों ने नाबालिग दलित को असलहे की नोक पर पेशाब पिला दिया। एफआईआर करने के पश्चात अब जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित की बहन ने कहा कि हम डर व दहशत से रात भर सो नहीं पाते हैं। हमें यही डर सताता रहता है कि हमारे भाइयों को वह लोग रात में मारने आएंगे। साहब हमने महजूरा नहीं थी, लेकिन साहब हमने सुनी थी और बहन की शादी में आई थी और धमकी से मैंने डर गई, रात भर सोई नहीं थी। बाहर भाई अंदर थे, परिवार अंदर थे और मैंने साहब बाहर थी, लेकिन रात भर सोई नहीं डर के मारे। किससे डर था आपको? साहब में बहन की जात से डर। क्या वो आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं क्या? साहब पसंद करते थे तो ये क्या गावले थोड़ी थोड़ी बात में घृणा करते थे, पेशाब पिलाते थे। देख के मैंने हम बोला कुछ ना, कुछ रहा और क्या करना। क्या डर है आपको? किससे डर है आपको? मारे पीटे डर है और कौन चीज डर। कौन मारेगा? क्यों मारेगा? धमकी दिखाई है, कहीं जान ले लिया। अब पंडित लोग बोले हैं और क्या बोली, जब ये करामात है कि और क्या बोली। कोई नहीं, कोई धमकी उमकी दी है? हर बार सुना जात है धमकी, तुहू नहू बतवात हो, धमकी सुना जात है। गांव में है की के मुँह पकड़ ली की क्या कहा था और क्या कही हत्ता है, लेकिन आए हैं भी कुछ कहीं नहीं है। तो आपको डर लग रहा है कुछ? हाँ डर तो साहब डर लागत है। रात में हम सोई आइए, हाँ जी लड़का का घर में हम उड़ाई दी। जब पत्रकारों की टीम पीड़ित प्रदीप कुमार पासवान 15 वर्षीय के गांव रामपुर त्रिभुवना पहुंची तो गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। कुछ लोग हम लोगों को देखकर यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि यह लोग कौन हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हम जब पीड़ित के घर पहुंचे तो पीड़ित के पिता इंद्रसेन पासवान व उसकी माता इंदू देवी पासवान एक झोपड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। झोपड़ी पर पूरी तरह से फूस भी नहीं था और पीड़ित भैंस को चारा खिला रहा था, लेकिन कोई मुझसे यह नहीं पूछने की हिम्मत जुटा पा रहा था कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं। यह गांव सवर्ण बाहुल्य है। दलित के मात्र 4-6 घर हैं, वह भी सब आपस में पट्टीदार हैं। पीड़ित दलित परिवार के पास कागज में 32 बीघा जमीन है, लेकिन लगभग 25 बीघा जमीन नदी में कट गई है। इसलिए इस परिवार को 7 बीघा जमीन व प्रदीप तथा उसके बड़े भाई चंद्र प्रकाश द्वारा मजदूरी से कमाए गए पैसे से गुजारा करना पड़ता है। इस पूरी घटना की तहरीर प्रदीप के बड़े भाई चंद्र प्रकाश पासवान ने 1 जुलाई को गिलौला थाने को दी, लेकिन 1 सप्ताह तक गिलौला थाने की पुलिस टस से मस नहीं हुई। फिर पीड़ित ने लगभग 1 सप्ताह बाद दूसरा एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती घनश्याम चौरसिया को दिया। पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद 9 जुलाई को दिलीप मिश्रा, सत्यम तिवारी व किशन तिवारी के खिलाफ धारा 115 टू 351, 352 NSA व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया और उसी दिन इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित प्रदीप का कहना है कि
जब से यह तीनों जेल से छूटकर आए हैं तब से हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। प्रदीप कुमार पासवान नाम है जिसका हमारा, और ग्राम रामपुर त्रिभुवना के रहने वाला हूँ, और जिला श्रावस्ती है ये, जिसे हम 1 तारीख का एक कांड है। हम उधर जिस सोडियम लाइट दरिया हो जाता है तो इधर से सत्यम तिवारी दिलीप मिश्रा गए हैं, उसमें पिए बियर और पेशाब किए और जिसे उसको पिलाने लगे तो उससे बुरा बुरा झाड़ आता था, तो मैंने नहीं पिया, पीने से मना किया तो उसने एक झप्पड़ मारा और कट्टा जाकर उसने पिला दिया। अच्छा, अब तो तुम्हें डर वर नहीं लग रहा है? डर लग रहा है। क्या महसूस हो रहा है, किस चीज़ से डर रहे हो? जिससे उसे जेल चले गए हैं तो ये जिसे इधर उधर बतवाने हैं कि जिसे जेल से छूट के आवाज ही तो प्रदीप पासवान और चंद्र प्रकाश पासवान का गायब कर देंगे। तो तुम अभी कहाँ सोते हो? क्या क्या सुरक्षा के लिए क्या किया तुमने? जैसे कुछ देर जो हम सोते हैं तो हमारे घर के लोग जागते हैं, जो हम जागते हैं तो घर के लोग सोते हैं। हमारे भाई से विवाद हुआ सर। जैसे छोटे छोटे बच्चे थे पासी के या अन्य जात के, जैसे ब्राह्मण और वो छोड़ के और अनुसूचित में जो हैं उनके बच्चों के ऊपर दिलीप मिश्रा गुटखा पान मसाला जर्दा खा के थूक दे रहे थे। इतना करने के बाद में जो हमारा छोटा भाई प्रदीप कुमार था तो वो कहीं गाली गुप्ताली के बारे में बोला था, तो उसी उतना विरुद्ध था। फिर उसके बाद में किशन तिवारी डीजे, उनका मतलब डीजे बुकिंग था हमारे गांव में, पुन्नी लाल यहाँ बरही था, वहाँ प्रदीप कुमार ऑपरेटर थे। फिर उसके बाद में उनका मतलब सामान जनरेटर डीजे जो होता है उसको उसकी दुकान पे पहुँचा दिए। दुकान पे पहुँचाने के बाद में सोडियम लाइट था, तो सोडियम लाइट था, उसको उसके बोला किशन तिवारी ने कि कहा है घर लेकर जाने के लिए, तो उसने कहा ठीक है। तो कहा है उसका ऑपरेटर था, ऑपरेटर नहीं समझ लो कि आप नौकर है, वो मजदूरी दे रहा तो नौकर था, तो इसलिए उसका कहना करना पड़ता। तो वो सोडियम लाइट लेकर गया उसके घर किशन तिवारी के वहाँ, तो वहाँ से पैदल दोनों प्रदीप कुमार और किशन तिवारी दोनों आ रहे थे गांव के दक्षिण। फिर उसके बाद में यहाँ से दिलीप कुमार सत्यम तिवारी पल्सर बाइक से लेकर जा रहे थे इधर से। फिर उधर से आए तो प्रदीप कुमार को रोक लिए दिलीप मिश्रा ने रोका। तो उसके बाद में बियर की बोतल थी, बियर की बोतल, अब ये नहीं पता है सर कि बियर बोतल कहाँ से आई कहाँ से नहीं आई, लेकिन ये पता है सर कि प्रदीप के सामने होगा दुर्घटना, वो बता रहे हैं। जैसे प्रदीप ने देखा अपनी आंखों से, वो बता रहे कि हाँ हमारे आंखों के सामने पेशाब किए दिलीप मिश्रा सत्यम तिवारी दोनों मिलकर। उसके बाद में किशन तिवारी और सत्यम तिवारी ने पकड़ लिया और दिलीप मिश्रा ने झापड़ लगा के उसको ज़बरदस्ती किया है, उसके साथ में मतलब पेशाब पिलाया बोतल के साथ में। फिर उसके बाद में आपने जेब से वो कट्टा भी निकाल के उसको दिखाया कि नहीं पिएगा तो जान से ख़त्म कर देंगे हम, तो धमकी से डर के मारे उसको पीना पड़ा। क्या तुम्हारी लोगों की जात से कुछ वो बैर भी रखते हैं? बैर भी रखते हैं, इसीलिए इतना किए हैं सर। जैसे बैर नहीं रखते तो कहा है जैसे छोटे छोटे बच्चे के हमारे के साथ में नहीं कर सकते हैं, पर छोटे बच्चे के साथ में कर सकते हैं। जैसे वो नहीं बोलेंगे तो उसके साथ कर देंगे, बस बहुत होगा तो रो के चुप रहेंगे, बस इतना ही। जैसे गुटखा खा छू रहे थे उतना ही विरुद्धता, जैसे हम सब मतलब सोचते हैं कि हाँ चलो कोई नहीं, लेकिन उनके गिनती में हम नहीं आना चाहते, नहीं रहना चाहते। वो कर ही नहीं रहे हमको कि हाँ ये भी कोई इंसानियत है। अब तुम्हें किसी तरीके का कोई डर तो नहीं है? डर है सर। क्या? जैसे हमारे साथ में ये डर है, जैसे हम सुन रहे हैं प्रचन्ना कि कहा है, हम लोग बता रहे हैं कि हाँ जहाँ मिल जाएंगे तो हाँ, जैसे प्रदीप कुमार या उसका बड़ा भाई चंद्र प्रकाश पासवान जहाँ मिल जाए वहाँ जान से मार दो। फिर गाली गुप्ताली भी दे रहे हैं कि कहा है हाँ मतलब जितने हमारी बिरादरी का है सभी को गाली दे रहे हैं कि हाँ सभी को मतलब विपक्षित हैं सभी को वो रखो। जैसे हम 2 भाई को तो ये सूचना मिला है कि हाँ जान से मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, फिर भी गाली गुप्ताली भी दे रहे हैं। और सर जितने उनके नातेदार है या कोई है उनका मतलब अपरिचित है उसको बता दिए हैं कि कहीं भी देखो सूचित कर देना। तुम अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हो? हम अपने बचाव के लिए कर रहे हैं कि हमारी मतलब प्रशंसा या कार्रवाई की कोई। बचाव के लिए करते क्या हो तुम? क्या रात में कैसे रहते हो? हम रात में रहते हैं सर, अपने घर रहते हैं। हमको इतना विश्वास है घर नहीं आ सकते हैं, घर नहीं आ सकते हैं, बस इतना ही हमका डर है कि कहा है जैसे हम घर से बाहर निकले तो इसके लिए हमको डर लग रहा है कि हम कैसे निकले तो निकले कैसे, घर से बाहर जैसे हमको कहीं जाना हो तो कैसे जाएं हम। इस संबंध में आरोपी दिलीप मिश्रा के बड़े बाप बदलू राम मिश्रा से जब पूछा गया कि बच्चों को समझाते क्यों नहीं कि ऐसी हरकत ना करें, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को फंसाया गया है, इसमें राजनीति हुई है। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि पीड़ित का एक वीडियो वायरल हुआ था।
जिसे किसी ने मुझे दिखाया था, जिसको देखकर मैं स्तब्ध हो गया, क्योंकि मामला बहुत घिनौना था। ये थाना गेलौला क्षेत्र में 1 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक दलित किशोर बच्चे के साथ अपमानित करने के नियत से 3 लड़कों ने उनको अखाद्य पेय पिला दिया था, जिसके आधार पर वो वीडियो वायरल होने के बाद त्वरित संज्ञान लेते हुए मेरे और जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया था और 3 घंटे के अंदर ही उन युवकों को अरेस्टिंग की गई है और उनको नियमानुसार जेल भेजा गया। इस पूरे मामले में SC/ST आयोग ने दलित किशोर के साथ हुए कृत्य को गंभीरता से लेते हुए जांच रिपोर्ट सहित सभी अभिलेख 29 जुलाई तक तलब किए हैं।